अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक अकाउंटिंग में 5 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। उनमें से नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 रेवेन्यूज, नंबर 4 लाइबिलिटीज़ और नंबर 5 कैपिटल है। इनकी मैंने आपके सामने दो कैटेगरीज बना दी। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो एसेट्स और एक्सपेंसेस को टॉप पे रखा हुआ है और रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज और कैपिटल को अलहदा से एक सेकंड कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस के साथ लिखा हुआ है। एक्चुअली एसेट्स और एक्सपेंसेस को एक अलहदा से कैटेगरी बनाने का मकसद ये है कि इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक तरह के होते हैं। अकाउंटिंग में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर यही समझ नहीं आता कि हमने कब कौन सी चीज़ को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कब कौन सी चीज़ को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये सारी डिटेल इस लेक्चर में डिस्कस कर लें और इस लेक्चर के एंड तक हमें हर चीज़ क्लियर हो जाए कि कब हमने कौन सी चीज़ को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कब कौन सी चीज़ को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। कुछ स्टूडेंट्स नए ऐड होते हैं या पिछले लेक्चर उन्होंने नहीं सुने होते, तो उनकी रिवीजन के लिए उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूं कि डेबिट और क्रेडिट ये जो दो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, डेबिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में 9th या 10th में पढ़ के आए हुए हैं या इससे प्रीवियस जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनमें आपको मैथ में पढ़ाया जाता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। अकाउंटिंग में उसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का नाम देते हैं। तो जब भी हमने इन चीज़ों को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वगैरह को जब हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है, तो इनके लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उन अकाउंट्स की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम लोग डेबिट साइड कहेंगे और जो राइट हैंड साइड होगी उसको हम लोग क्रेडिट साइड कहेंगे। अब एसेट्स जो हैं ये कभी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट में और कभी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस भी कभी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं और कभी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। अब यही कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि कब एसेट को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कब इसको हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, और इसी तरह एक्सपेंसेस को हमने कब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। और यही हाल रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का होता है। पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कब हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है और कब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है। ये असल कन्फ्यूजन है, इसको हमने इस तरह दूर करना है। आज ये जो हम लोगों ने एक सेटअप सा बनाया हुआ है आपके सामने, ये जो मैंने इनका अरेंजमेंट लिखा हुआ है, इसी अरेंजमेंट के साथ, इसी तरतीब के साथ आपने इन चीज़ों को याद कर लेना। ऊपर वाली कैटेगरी में दो चीज़ें हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस, और नीचे वाले जो कैटेगरी है उसमें तीन चीज़ें हैं, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। तो टोटल ये 5 किस्म की आइटम्स हैं या 5 किस्म के अकाउंट्स हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। अब हम आते हैं इनकी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की तरफ कि एसेट्स को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसेट्स को हमने कब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कब हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो याद रखें, एसेट्स में जब इजाफा होता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और जब कमी होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी कि जब कोई नया एसेट बिजनेस में हम खरीद के लाते हैं तो एसेट में इजाफा हो रहा होता है, तो जब भी किसी एसेट में इजाफा होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी किसी एसेट में कमी होगी यानी कि कोई पुराना एसेट हमने बेच दिया या हमारा एसेट में ख़राबी आ गई, उसकी वैल्यू में कमी जब भी किसी भी तरीके से होगी तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम इजाफे को यानी कि इंक्रीज को प्लस के साइन के साथ शो करें और डिक्रीज यानी कमी को माइनस के साइन के साथ शो करें तो ये हमारा एक रूल बन चुका है, ये आप
मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें कि एसेट्स में जब इजाफा होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब एसेट में कमी होगी, माइनस के साइन का मतलब है कमी, जब एसेट में कमी होगी तो इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह हमें याद रखने में आसानी रहेगी कि कब एसेट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। अब आते हैं एक्सपेंसेस के रूल्स की तरफ। तो एक्सपेंसेस का रूल भी सेम एसेट्स की तरह ही है, यानी कि जब किसी एक्सपेंस में इजाफा होगा, जब भी हमारा कोई एक्सपेंस इनकर्ड होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी किसी एक्सपेंस में कमी होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों का जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो सेम है, एसेट्स के और एक्सपेंसेस के, इसलिए हमने इनको एक कैटेगरी में रखा था। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं रेवेन्यूज, लायबिलिटीज और कैपिटल। ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो ऊपर वाले जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं उनके उलट चलेंगे, रिवर्स होगा, बिल्कुल 100% रिवर्स। कैसे? यानी कि जब हमारी रेवेन्यूज का मतलब है आमदनियां, जब भी हमारे बिजनेस की रेवेन्यूज में कमी होगी तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कमी कहाँ पे हमने लिखा है? डेबिट वाले कॉलम में, यानी कि डेबिट के नीचे, माइनस का मतलब है कमी। तो रेवेन्यूज में जब कमी होगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और जब इसमें इजाफा होगा तो हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करें। आप देख रहे हैं कि रेवेन्यूज के जो रूल है ये एसेट्स और एक्सपेंसेस का 100% रिवर्स, उलट है। ठीक है, और लाइबिलिटीज का भी सेम ऐसे ही होता है, जब हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी में कमी होगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और जब हमारे किसी कर्जे में, किसी लाइबिलिटी में इजाफा होगा तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह कैपिटल का सीन है। कैपिटल भी अगर कमी हो रही है कैपिटल में तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और अगर कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, कैपिटल में इजाफा हो रहा है तो फिर वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इस तरह आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी। जब भी आप जर्नल एंट्रीज करने लगें या ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करने लगें और आपको पता ना चले कि एसेट्स में, एक्सपेंसेस में, रेवेन्यूज में क्या इसका कमी या इजाफा जब हो तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो आप कहीं पर कॉर्नर पे, पेज के कॉर्नर पे ये एक स्केच बना लिया करें। ठीक है, इसको हम लोग यूं याद कर सकते हैं, एसेट्स प्लस माइनस। ठीक है, और एक्सपेंसेस का भी रूल क्या है? प्लस माइनस। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा याद रखिएगा कि पहले डेबिट लिखना है और फिर क्रेडिट लिखना है। एसेट्स में इजाफा होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और कमी होगी तो क्रेडिट साइड पे। सेम इसी तरह एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और कमी हुई तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और रेवेन्यूज, लायबिलिटीज और कैपिटल का रिवर्स, यानी कि रेवेन्यूज, लायबिलिटीज और कैपिटल में किसी भी चीज में, इन तीनों में से जब किसी भी चीज में कमी होगी तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और जब इन तीनों में से किसी चीज में भी इजाफा होगा तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने सीखा कि कब हमने कौन सी चीज़ को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कौन सी चीज़ को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना। अगर कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।